ठीक है, हम लोग सेंटर ऑफ मास देख रहे थे। कल वाले में किसी को दिक्कत है? अद्वय, प्रियांश? नो सर। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर जो आप होमवर्क दिए थे उसमें डाउट है। अच्छा, क्या दिए थे? HC वर्मा से दिए थे सेंटर ऑफ मास का। 1 से 9 तक। यस सर। ठीक है, क्या था? 1 मिनट रुक जाओ, हम भी देख लेते हैं। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन? सर 3 से 7 तक कुछ भी नहीं बना। 3 से 7 तक कोई नहीं बना? यस सर। सर 2 और टाइप 3 से दिए थे या फिर ऑब्जेक्टिव से दिए थे? सब्जेक्टिव वाला बोले थे। यस सर, उसमें 3 से 7 तक कुछ नहीं बना। फर्स्ट सेकंड सिर्फ बन गया। यस सर, और 8 9। अरे इसमें वेलोसिटी दे दिया है क्या? अच्छा, यस सर। वेलोसिटी। हाँ और तो डिस्क वेलोसिटी और वाला प्लेट सब है। is d a circular disc of diameter d। अच्छा, वो ठीक है, आज के बाद हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास। एक्सटेंडेड बॉडी किसको कहते हैं? जैसे अभी तक जो भी करे कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, यानी पॉइंट बॉडीज था। अब जो है एक्सटेंडेड बॉडीज, एक्सटेंडेड बॉडीज में हो जाएगा रॉड, रिंग, डिस्क, ऐसा। तो उन सब का तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं रॉड का। ठीक है, रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है और यूनिफॉर्म है। ठीक है, मास जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसका निकालो। कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रॉड है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेंथ इसका l है, इसका मास m दे रखा है, तो इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। हम जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं? जैसे कि हम x का निकाल रहे थे तो x(m) निकाले, तो आया हमारा m1 x1 प्लस m2 x2, यही आ रहा था, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस ऐसा आ रहा था। अब ये जो है हमारा पॉइंट मासेस के लिए है, और इसको हम बोले कि ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi xi। ठीक है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi। और ये समेशन साइन को हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें तो हम लोग किस चीज से इसको रिप्लेस कर सकते हैं? इंटीग्रेशन साइन से। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, मास जो है यही छोटे से टुकड़ा अगर लेंगे हम इसका, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो मास जो हो जाएगा dm, उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा x डिवाइड बाय इंटीग्रेशन। अच्छा, तो dm होगा ना? हाँ, dm x और नीचे क्या आ जाएगा dm। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? xcm इंटीग्रेशन x dm या dmx, जो भी लिखा है। ठीक है, ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? y dm बाई इंटीग्रेशन dm। ठीक है, और ऐसे ही z c लिखेंगे तो ये z dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन। ये चीज आया एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए। ठीक है, कहाँ से? इसी से हम रिलेट कर लिए। तो अगर हमको इसका फाइंड करना है तो हम मान लेते हैं यहाँ से x दूरी पे ये छोटा सा पार्ट जो है dx, तो इसका जो मास होगा वो dm होगा। अब चूंकि टोटल लेंथ l है तो मास m है, तो m बाई l एक यूनिट का होगा, इंटू dx कर देंगे तो हमारा dm आ जाएगा। dm पता चल गया। हम मान लेते हैं इस एंड से निकाल रहे हैं कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y है तो ये जो है 0 पे,
ठीक है, यानी कि इस एंड से हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से x दूरी पे है तो x सेंटीमीटर x cm ही होगा, और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm x बाई इंटीग्रेशन dm। तो रख लेते हैं वैल्यू m बाई l, x वाले से था dx डिवाइड बाई, नीचे लिखो या नहीं लिखो बात तो बराबर ही है, नीचे इसका समेशन क्या आएगा बोलो, नीचे वाले का m तो हम डायरेक्ट लिख लें कि इंटीग्रेट करें, बोलो लिख नीचे लीजिए। वाले का समेशन तो m ही आएगा, तो m डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो m से m गया, और x dx ये जो है 0 से l तक वेरी कर रहा है, तो x का x स्क्वायर बाई 2, तो सॉल्व करो तो ये l बाई 2 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास l बाई 2 पे रहेगा। इतना बात क्लियर है? ये यस चीज सर। याद रखना है। मान लेते हैं कि यही रॉड था, ठीक है, लेकिन इसमें जो है अब दे रखा है कि लेमडा नॉट इंटू एक्स, और ये लेमडा क्या है, तो मास पर यूनिट लेंथ है, जिसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डेंसिटी पढ़ते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा लीनियर मास डेंसिटी। ऐसे ही एक टर्म आएगा सिग्मा, जिसको हम बोलेंगे एरिया अपॉन मास, और इसको बोलेंगे एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, और रो के बारे में हम लोग जानते हैं, रो लिखते हैं, अच्छा उल्टे लिख दिए, मास अपॉन एरिया, या जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 टर्म यूज होता है, तो खैर हम यहाँ लेमडा ले रखे हैं, और ये 2 टर्म हम लोग आगे यूज करेंगे जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, लेमडा है लीनियर मास डेंसिटी है, एक्स के साथ साथ वेरी कर रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसे मान रहे हैं कि इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो ये एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बताना है। सर मतलब इसमें है ऐसा लैम्डा नॉट एक्स, तो फिर एक्स दूरी पे कोई एलिमेंट होगा उसका उतना डेंसिटी होगा, या फिर एक्स तक उतना डेंसिटी होगा? ये लेमडा नॉट कांस्टेंट है और एक्स लेंथ है, यानी कि यहाँ से हम एक्स दूरी पे अगर लेंगे तो यहाँ छोटा सा अगर एलिमेंट लेंगे तो इसका ये छोटे से पार्ट में लेमडा जो होगा मास होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का लेंगे तो क्या जाएगा, लेमडा नॉट इंटू एक्स जितना रहेगा। यस। ठीक है, पिछले वाले में अगर ये चीज किए रहते हैं, यहाँ पे जो हम ये यूज कर रहे हैं m बाई एल, ये क्या है, लेमडा ही है, लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ m बाई एल जो है कांस्टेंट है, और इसी को बोल रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ, और यही चीज हम यहाँ लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल दे रखा है। प्रोसेस सेम होगा, सब कुछ सेम करना है। यहाँ से अगर x पे जाके हम dx एलिमेंट लेंगे तो इसका जो dm मास आएगा वो हमको कितना मिलेगा बताओ। अब पिछले केस में लैम्डा मास नॉट पर, एक्स इंटू हाँ डी मास एक्स। पर यूनिट लेंथ चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ दे रखा है लेमडा x इंटू डी एक्स, यही होगा। ये क्या है, एक यूनिट लेंथ का, और dx एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें हम इससे मल्टीपल कर दिए, तो अब x से निकालना है तो हम लिखेंगे x, फिर ये बाय नीचे इंटीग्रेशन dm, यानी कि हम लिख सकते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर लेमडा नॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई m। ठीक है, टोटल मास m है, लेंथ l है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो कितना आ जाएगा बोलो,
यही आ जाएगा। यस सर। यस ठीक है, सर। अगर हम इसी में पूछते रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड एल, लेमडा नॉट क्या आएगा बताओ? लेमडा नॉट एल इस सब के टर्म में तो हमको ये छोटे से पार्ट का मास आया। हमको यहाँ से अगर हम टोटल मास निकालें, यानी कि हम एम बोल सकते हैं कि और कुछ नहीं डीएम है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 से एल एक्स लेमडा नॉट इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। यहाँ से ये चीज लिए तो हम यहाँ पे लिख लिए। इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है बोलो? लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2। एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से m को अगर हम ऊपर वाले में पुट कर देंगे तो ऑप्शंस में हमको हो सकता है सिर्फ लेमडा नॉट के टर्म में मिले, सिर्फ m की टर्म में मिले, किसी की टर्म में मिल सकता है। तो यहाँ से हम m और लेमडा में रिलेशन हमको दिख रहा है, तो ऊपर हम सॉल्व करके रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यस सर, 2l/3 आएगा। अब जो भी है ठीक है, इन सब का फटाफट आंसर बताते जाओ। रिंग है, मास m है, रेडियस r है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बोलो कहाँ होगा? ये सारा मास, सारा का सारा जो मास होगा, क्या दिख रहा है कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा? बोलो यस सर। सारा डिस्टेंस कितना है यहाँ से? सारा मास का सेम है, यूनिफॉर्म है, 3.2 है, तो यहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका कहाँ होगा? इसका भी क्या सेंटर पे ही होगा? सर HCV रूम में जब आप होमवर्क दिए थे उसमें था ये सब क्वेश्चन। हाँ तो अभी आ रहे हो ना? नहीं सर, 2-3 मिनट हो गया। इसीलिए खेल रहा था, अभी बॉलिंग आया भाग आया। ठीक है, देखो जैसे कि रिंग है, एम आर है, तो सेंटर इस पे होगा। डिस्क है, हॉलो स्फीयर बोलता तो कहाँ तब भी होता है इसका? सेंटर पे। सेंटर में ही। सेंटर में। सॉलिड स्फीयर बोलता तो तब भी सेंटर। तब भी सेंटर पे ही। ऐसे ही होता। तो इन सब का हम डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि सिमेट्री से बोल सकते हैं कि सिमेट्री से ये सारा का सारा सेंटर पे ही आएगा। ठीक है, हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हॉलो स्फीयर दे, डिस्क दे, कोई सा भी दे, तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि सबका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो सारा उसके सेंटर पे आएगा। लेकिन अगर ऐसा दे, ठीक है, कुछ सेमी रिंग, ठीक है, सेमी रिंग। सेमी रिंग कहने का मतलब रेडियस इसका r है और मास m दे रखा है। सेमी रिंग क्या होता है? ऐसा कुछ होगा जो हमारा पूरा रिंग था उसका आधा पार्ट कट कर गया है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका जो ओरिजिनल सर्कल होगा, रिंग होगा, उसका वो सेंटर ये फ्लैट सरफेस के पास में होगा हल्का, r/2 से थोड़ा कम लेंथ पे, r/3 टाइप से। कहाँ पे होगा? नीचे की ओर हल्का। इधर नहीं, उसी में होगा, सेंटर में साइड थोड़ी चल जाएगा। साइड चल जाएगा मतलब? अच्छा, यहाँ पे जैसे बोले एंड अपडेट इससे कर हम, दीजिए ना, लिख दूंगा। ठीक है, एक चीज हम जो अभी बोले उसी पे एक सवाल याद आया
कि क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी पे ही लाई करेगा या बॉडी से बाहर लाई कर सकता है? उसी पे करेगा। सर दोनों दोनों हो सकता है, कर सकता है सर। बॉडी कर सकता है, जरूरी बॉडी नहीं से कि पे लाई होगा। हाँ इसमें भी तो बाहर ही है सर। जैसे जस्ट ऊपर वाला देखे रिंग का सेंटर पे आ रहा है तो वो बॉडी पे तो नहीं है। हॉलो स्फीयर था उसके भी सेंटर पे आ रहा था तो बॉडी पे नहीं है। ये जो अभी हम लोग 4-5 डेरिवेशन करेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन है और इसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो पहला हमें सेमी रिंग, सारे का सेमी तरीके से होगा तो कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक एक्सिस ऐसा है और यहाँ से हम एक यहाँ से थीटा एंगल पे ये छोटा सा पार्ट डी थीटा ले रहे हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस हमको मिलेगा ये क्या आर डी थीटा मिलेगा। यस सर। ठीक है, यानी थीटा पे जाके हम एक छोटा सा एंगल ले लें। क्या बोले प्रियांश? तो आप ही का एको था। हम नहीं बोले सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा ले रहे हैं तो ये आर डी थीटा आ रहा है। अब ये छोटा सा जो पार्ट है हमारा, यानी कि ये जो हम छोटा सा पार्ट हम कर रहे हैं इसका कुछ मास होगा जो डीएम होगा। ठीक है, और वो डीएम मास कितना होगा? टोटल मास हम एम ले रखे हैं और रेडियस आर। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फॉर 2 पाई आर लेंथ बाई 2, टोटल लेंथ यही है इसके पास, टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन आधा ही है तो 2 पाई आर बाई 2 के लिए जो मास है वो एम है। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? एम बाई पाई आर। ठीक है, तो आर डी थीटा के लिए कितना हो जाएगा? तो एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर गया, यानी कि यहाँ से जो हमारा डीएम आ रहा है वो आ रहा है एम बाई पाई इंटू डी थीटा। कितना आ रहा है? इसमें किसी कोई दिक्कत? तो हम इसको लिख रहे हैं डीएम जो मास होगा वो एम बाई पाई इंटू डी थीटा हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, अगर हमको डीएम पता चल गया, इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस है और इसको बोल रहे हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से हमको कैसा सिस्टम दिख रहा है? ऐसा, इधर एक्स हो गया, इधर ये वाई हो गया, और इस पॉइंट जो है हमारा ये जो डीएम मास है यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये आर रेडियस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये आर कॉस थीटा, और अगर ये वाई में देखेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा। ऐसा ही आएगा, यानी कि जो एक्स आ रहा है वो इतना और वाई जो आ रहा है इतना। इतना में कोई दिक्कत? अगर हम ये चीज समझ गए तो अब हमको सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक्स सी अगर हमको निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम। ठीक है, एक्स जो है हमारा कितना है? तो आर कॉस थीटा, डीएम कितना है? तो एम बाई पाई इंटू डी थीटा, इंटीग्रेट कर लिए, डिवाइड बाई नीचे का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा कैपिटल एम आएगा, तो हम डायरेक्ट एम लिख रहे हैं, ये चीज है। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है आर बाई पाई इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से पाई। 0 से पाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0 और पाई पाई 0 से पाई तो माइनस साइन थीटा होगा। अच्छा हाँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक ही है। आर बाई पाई कॉस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा 0 से पाई, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? पाई और 0 दोनों पे 0 होती है। ये 0 हो जाएगा।
ऐसे भी दिख रहा है, जीरो ही तो बोला था। तो हम भी तो बोले कि हाँ ठीक है। जैसे कि यहाँ से फिगर से भी देखते तो देखो इधर, ये अगर हमारा ओरिजिन है तो इधर की तरफ राइट साइड में जितना मासेस जो है, ठीक है, ओरिजिन से इधर की तरफ जितना मासेस ओरिएंटेड है उतना ही ओरिजिन से इधर भी है, ठीक है। तो हम सिमेट्रिसिटी से भी बोल सकते थे कि एक्सी जो आएगा वो 0 आएगा, बोल सकते थे। और टोटल मास एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी कि वाई सेंटर ऑफ मास में कुछ, यानी कि इसी लाइन पे इधर कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, ऐसा हम बोल सकते थे। तो हम यहाँ से देखें तब भी हमको दिख रहा है कि एक्स सेंटर एक्सी जो होगा वो 0 होगा, यानी कि हम सिमेट्रिसिटी का बात कर रहे हैं। तो ऐसे कह सकते थे कि अगर ये हमारा रिंग है, हम अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट डीएम ले रखे हैं या इधर हम एक एलिमेंट डीएम ले रखे हैं, तो ये जो है -x आता और ये जो है इधर +x, ठीक है। यानी कि इधर की तरफ +x और इधर की तरफ -x और डीएम ही है। तो अगर हम लिखते तो ये दोनों आपस में क्या करते, कैंसल आउट कर जाते। बात समझ में आ रहा है? कैंसल आउट कर जाता तो हम बोल सकते थे सिमेट्री से, बाय सिमेट्री एक्सी इक्वल टू 0। हम ऐसे देख के भी डिसाइड कर सकते थे कि सिमेट्री से जो है एक्स सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो 0 पे आएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर हम इधर m मास रखे हैं, इधर m मास रखे हैं, डिस्टेंस r हो तो r/2 पे आ रहा था, वही सिचुएशन हो गया। सिर्फ x देखना है तो हमको यहाँ मास दिख रहा है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत बोलो, ठीक है ना। y सेंटर ऑफ मास, ठीक है, y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर, y dm बाय इंटीग्रेशन dm इक्वल टू, ये क्या आया था, r साइन थीटा था, तो साइन थीटा m/पाई d थीटा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। कितना आ जाएगा बोलो। r/5 2r/, जैसे 2r। ठीक है। माइनस कॉस पाई है, कॉस पाई कितना होता है -1, तो माइनस माइनस -1 हो जाएगा, 1 + 1 2 दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लिख ही लेते हैं। ये सर दिख -(-1) -(+1) यही आएगा, इसको हम लिख लिए YCM 2r/π, ठीक है। तो रिंग का कहाँ पे आएगा हमारा, 2r/π पे, ये याद रखना है। सेमी डिस्क मास m रेडियस r, सर ऊपर कीजिए तो एक बार। और मेरे को लगता है -1 नहीं होगा सर, -cos 0 डिग्री। कहाँ पे, अपर यहाँ लेफ्ट पे, कॉर्नर। यहाँ पे यस सर। क्या लिखेंगे, -cos -(cos पाई π), है। माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस cos 0 होगा। सर ये -cos 0 नहीं होगा। पहले अच्छा से माइनस है, आ गया सर। ये तो डिस्क मतलब रिंग के तो ऊपर आ रहा है ये। क्या हुआ, तो इसका YCM जो है रिंग के ऊपर आ रहा है। रिंग के ऊपर कहाँ से आएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, ये सर गलती हो गया था, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, इससे गलती मत करो। डिट्टो। आप रुक गए। हम तुम लोग के लिए रुकेंगे, तुम लोग बना रहे हो।
अच्छा सर, सेमी डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स और वाई तो डिस्क उतना ही रहेगा, जेड चेंज कर जाएगा इसमें। डिस्क में z आएगा, प्लेनर बॉडी होता है। अच्छा, हम स्क्वायर समझ रहे थे। इसमें क्या लेंगे बताओ, इसको भी कैसा सिमेट्री हमको यूज करना है, तो कैसा एलिमेंट लें तो हमारा काम हो जाएगा, बोलो। मतलब अगर इसका देखे तो ऐसा पूरा होगा, ये पूरा बॉडी होगा ऐसा, पूरे में ना मास होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गंदा लगेगा इसलिए। एलिमेंट अगर हम यहाँ से एक ऐसा डिस्क जो रिंग था वैसा एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से r दूरी पे जाएं और एक dr एलिमेंट ले लें, तो ये जो हमारा बन रहा है, रिंग बन रहा है, अगर इस रिंग का रेडियस हम 0 से कैपिटल R तक हम बढ़ा दें तो क्या हम पूरा एरिया कवर कर लेंगे, यस बोलो। सर। तो एलिमेंट लेने का एक अलग ही तरीका होता है, ठीक है। तो जो जो हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इसका एलिमेंट लेना, जो भी हम लोग बोल लेंगे उसको याद रखना है, क्योंकि एलिमेंट लेने में एक मोटा सा बुक आता है, हाउ टू टेक एलिमेंट, ठीक है। तो जो हम लोग का सारे फिगर तो पढ़ने नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड ही पढ़ने हैं, तो उसके याद रखना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाके r रेडियस पे dr थिकनेस का एक डिस्क मान लिया, ठीक है। तो इस डिस्क का अगर हमको मास निकालना है, किसका हम dm लिखना चाहते हैं, तो कितना होगा, कोई बताएगा? बोलो। तो इसमें वो यूज करेंगे, एरियल डेंसिटी। हाँ, जैसे अगर हमको यहाँ दिख रहा है कि पाई r स्क्वायर का आधा का जो एरिया है उसका मास क्या है, m है, एरियल ही यूज करेंगे इस केस में, क्योंकि ये पूरा जो मास है, जैसे कि अगर हमको दिख रहा है पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एरियल। तो एरियल यूज करेंगे तो दिख रहा है कि पाई r स्क्वायर बाई 2 में मास m है, तो 1 यूनिट में कितना होगा, 2m बाई पाई r स्क्वायर। तो अब इसमें कितना होगा, इसका एरिया हमको पता करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम उसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इस एलिमेंट को, जिसका ये रेडियस सर अगर r है तो ये लेंथ हो जाएगा पाई r, और ये जो थिकनेस है वो तो dr ही रहेगा, यस सर। ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो। यानी कि अगर इसका एरिया हम dl लें तो हो जाएगा पाई r dr। तो इतने एरिया के लिए कितना हो जाएगा, तो फॉर dA एरिया अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2m बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r dr। पाई से पाई गया, ये बचेगा हमारा 2m बाई r स्क्वायर r dr, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? डीएम में किसी कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। बाकी लोग? नो सर। यस सर। ठीक है, ये आ गया हमारा डीएम। अब हम, मेरा काम है इतना, अगर डीएम आ गया तो अब हमारा फॉर्मूला पता है। तो अगर हम इसमें एक्ससीएम लिखते हैं तो एक्ससीएम, तो हम अगर यहाँ रिंग माने हैं तो इस रिंग का हमारा एक्ससीएम पता है, तो हम लिखेंगे एक्ससी ऑफ रिंग डीएम
क्योंकि हम वही डीएम मास माने हैं, डिवाइड बाय डीएम। एक्स कितना आया था 0, तो इसका भी क्या आएगा 0। वैसे भी दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही राइट साइड में भी मासेस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो इसी लाइन पे आएगा, यानी कि वाई एक्सिस पे ही आएगा, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात फिगर देख के भी समझ में आ रहा है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं तो। ऐसा अगर रिंग होगा, क्या रिंग वॉल्यूम निकालना है तो क्या निकालना है तो सेमी रिंग का वॉल्यूम। सेमी रिंग कैसा सब ऑब्जेक्ट है, प्लेनर मानते हैं ना, प्लेनर मानते हैं तो उसका थिकनेस को हम लोग क्या लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अगर थिकनेस दिया हुआ रहेगा तो उसका एरिया इनटू थिकनेस कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्क कैसा ऑब्जेक्ट होता है, प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है। डिस्क क्या होता है, बात समझ में आ रहा है ना। यस सर, सीटी टीपीडी। हाँ, तो ऐसा ही कुछ डिस्क है, प्लेट समझ सकते हो। तो कैसा होता है, प्लेनर बॉडी होता है। प्लेनर यानी उसका थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। रॉड जो था हम लोग, रॉड ऐसा था, इसमें कुछ ये थिकनेस होता है, लेकिन हम इस थिकनेस को नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ लंबाई को ही लेते हैं इस केस में। ठीक है, तो वैसे ही प्लेट ये सब के केस में हम लोग एरिया ले रहे हैं, उसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक्ससीएम जो आया वो हमारा 0 आया। वैसे ही वाई सी अगर निकालेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन जो वाई सी आया था रिंग का इंटू डीएम बाई इंटीग्रेशन डीएम कितना आया था बताओ, 2r बाई पाई, पाई 2r बाई पाई इंटू डीएम। डीएम का वैल्यू कितना है, तो 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर डिवाइडेड बाई, नीचे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो मास m ही आना है, क्योंकि टोटल मास m दे रखा है। ठीक है, तो m से m गया। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉमन है जो उसको निकाल रहे हैं, एक आर से एक आर गया, तो 4 बाई पाई आर जो है वो कॉमन आ जा रहा है, और आर डी आर बच रहा है। आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से आर। सब ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज गलत लिखे, वही हम भी कहें गलती हो रहा है यहाँ पे। ये चीज जो है, ठीक है, वाई रिंग जो है, रिंग का रेडियस कितना है यहाँ पे, स्मॉल आर, आर। स्मॉल आर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बाई नीचे आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर बचेगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 by पाई। 4r बाई 3 पाई। 4r बाई 3 पाई। ठीक है, यहाँ r है तो उसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा r³ बाई 3, और लिमिट पुट कर देना है 0 से r, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा सेम डिटो चीज दिख रहा है, एक ही चीज बार बार दिखेगा। ठीक है, सारा चीज हम लोग जो करने जा रहे हैं सेम चीज कर रहे हैं। अब है हेमी स्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, इसका कैसे निकालेंगे। हेमिस्फीयर क्या होता है सबको पता है, एक बॉल है उसको हाफ कट कर लिए तो क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर। अच्छा, तो हॉलो ही है। ठीक है,
सॉलिड का इसके बाद निकालेंगे, पहले हॉलो निकालो। सबसे पहले अगर एलिमेंट ले लोगे, लेने आ जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा हॉलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। अच्छा, कटा था क्या अभी? यस यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। जैसे अगर हॉलो हेमिस्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, ऐसा है हेमिस्फीयर है हमारे पास, तो इसमें अगर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर आई ऑफ थिंक मास निकाल, पायर क्यूब को हम लेंगे क्या? सर। 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के लिए m मास रहेगा। एलिमेंट कैसा लेंगे ये पहले पूछ रहे हैं हम। जितना आएगा उतना तो बात की बात है। एलिमेंट कैसा लेंगे हम? सर रिंग रिंग लेंगे तो किधर लेंगे? से एकदम बीच वाला। ठीक है, जैसे कि अगर ये कह रहे हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एक रिंग मान लें, ठीक है, ऐसा ये हेमिस्फीयर है, पूरा गोल होगा। अगर हम इसको यहाँ पे y एक्सिस पे जाके ऐसा मान ले रखे हैं, ठीक है, तो ये रिंग अगर हम यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक हम बढ़ाते जाएंगे तो पूरा हमारा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा क्या, बताओ? यस सर। हो जाएगा। यानी कि हम क्या किए कि यहाँ से y डिस्टेंस पे गए और dy लेंथ का एक रिंग मान लिए। इसका जो थिकनेस है वो कितना है? dy। सर सेमी रिंग भी तो मान सकते हैं सर इसमें, कर अगर सकते हम हैं, लोग हॉरिजॉन्टल तो सेमी रिंग, वर्टिकली लिए तो। हाँ ले सकते हैं। तो वैसे होमवर्क ट्राई कर लेना, उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम नहीं लिए। यस ठीक है, सर। ले सकते हैं, जैसा कह रहे हो ऐसा ही कह रहे हो कि ऐसा एक रिंग ले लेंगे, ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, y पे जाके हम क्या किए कि एक dy थिकनेस का ऐसा रिंग ले लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है पोर्शन है, यही वाला पोर्शन होगा। अब हम, मेरा मेन मकसद है इसका dm मास लिखना। तो हमको क्या दिख रहा है कि 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया के लिए जो हेमिस्फीयर है, तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन सरफेस, सरफेस पे ही होगा सारा का सारा मास। तो हम बोल रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर के लिए मास जो है इसका m है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर है तो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो एक यूनिट के अगर लिए क्या हो जाएगा? बेस नहीं है तो। हाँ, नीचे वाला नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक यूनिट के लिए इतना। तो अब हम ये जो है इसका हमको कितना एरिया मिल जाएगा? ये जो हमारा है इसका डीए एरिया कितना होगा? तो ध्यान से देखो, तो हम उसको ऐसा काट के, अगर काट के ऐसे फैला दें तो जो रिंग है हमको ऐसा दिखेगा, जिसका ये थिकनेस जो है वो dy है और ये लेंथ हमको पता करना पड़ेगा। तो अगर हमको वहां से दिख रहा है तो ये रिंग ऐसा है, ऐसा रिंग है, ये आर रेडियस ड्रॉ कर r है। लेंगे। यानी कि हम यहाँ से अगर ये r d थीटा, यहाँ से हम थीटा ले रखे,
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r r sin sin थीटा। थीटा। तो ये लेंथ कितना, 2 पाई r sin थीटा, इतना ही होगा। यस सर। ठीक है, अगर ये इसका लेंथ हो गया तो हम जो एरिया लिखे हैं वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r sin थीटा इंटू dy। बोलो। ठीक है यस सर। सर। ठीक, तो अगर इतना आ रहा है तो अब आगे की कहानी वही है। तो डीएम मास हमारा कितना हो जाएगा बताओ, इसमें इससे मल्टीपल कर देंगे, यस m बाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r sin थीटा dy। पाई r से पाई r गया, 2 से 2 गया, तो ये बच गया हमारा m बाई r। sin theta dy। ठीक है, अब फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ y लेंथ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्योंकि अब हम उसका एलिमेंट ले y डिस्टेंस पे, x सेंटर ऑफ मास, तो इसमें भी क्या होगा, 0 ही होगा। हम बोल सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास 0 ही होगा। किसी को इसमें दिक्कत है तो नहीं बोलो। सर, अब हमको y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फाइंड करो। z भी 0 होगा। हाँ, z भी 0 ही होगा, जो भी होगा सिर्फ y एक्सिस पे होगा। कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सर 0। हमको पता था कुछ ऐसा ही करोगे। y डायरेक्ट लिख रहे हैं, पर y से निकालना था। तो यही ना निकालने तब से बोल रहे हैं, बाकी मैं दोनों तो जीरो। सेट सी देखा, फिर मेरा स्क्रीन अटक गया, तो मेरे को लगा ये निकालना है। मैं डायग्राम देखने लग गया नोटबुक। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, m से m गया, इंटीग्रेशन y m बाई r sin थीटा dy डिवाइड बाई m। सर लिमिट वही तो यहाँ पे हम तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो थीटा भी वेरी कर रहा है और वाई भी वेरी कर रहा है, दोनों वेरी कर रहा है, तो हमको एक रिलेशन ऐसा निकालना पड़ेगा वाई और थीटा में। डायग्राम दिखाइए ना एक बार। तो मेरी खुद बोली कि अभी जो हम मेडिकल का क्लास करती है मेडिकल बैच में, तो बोली जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है वो ये वाई है, ये आर है। r cos थीटा है भाई। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ये थीटा था, ये आर था और ये वाई था, ऐसा था, ये भी सिखाए थे ना ऐसा ही है ना। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है यस सर। वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, लेकिन चीजों को याद रखना, बाई r cos थीटा हमको है। याद रहता है हर एक कहानी तुम लोग का,
कि हम तक कब किसको क्या बोले, क्या हम क्या पढ़ाए थे हमको क्यों आता तो cos y cos थीटा है। अगर तुम मन से पढ़ेगा, y is equal to r cos थीटा, मन से कुछ भी डिलीवर करेगा। y is equal to क्या आ जा रहा है r cos थीटा, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ से लिखना पड़ेगा, dy चेंज कर लें, हाँ dy कर लेते हैं, dy निकालेंगे तो क्या आ जाएगा r cos थीटा इंटीग्रेशन माइनस sin थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा d थीटा, ये आएगा। तो यहाँ से y और dy को इसमें से हम रिप्लेस कर ले रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1/r इंटीग्रेशन r cos थीटा इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस r sin थीटा d थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है देखो तो फिगर में, एक और sin थीटा होगा क्या? 0 से पाई तक, 0 से π/2 तक, हाँ बोलो। sin थीटा तो एक और sin थीटा होगा क्या? कुछ नई तो चीजें शायद एक सेंटर छूट गया है। लेकिन उसके जो ऐसा दिमाग कहाँ पे, जैसे ही तो y sin थीटा था, तो फिर r cos थीटा into sin थीटा। मेरा दिमाग मूड y को हम क्या रिप्लेस कर दिया r cos थीटा से, कौन सा लीडर होगा? तो एक sin थीटा आवाज भी था, कट रहा है dy बोलो। और y। सर y sin थीटा dy लिखे हैं, तो y और dy को रिप्लेस कर दिया, sin थीटा रह गया। हाँ अच्छा, एक और sin थीटा रह जा रहा है, साइन थीटा ठीक है, एक sin थीटा रह जा रहा है। ये तो और खतरनाक आ रहा है, इंटीग्रेशन टू r स्क्वायर बाहर कर लिए माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। इसका बताओ, थीटा बाय 2 साइन थीटा। इसका कितना आ जाएगा सॉल्यूशन, इसका प्री बोर्ड चलो, टेन बोर्ड का मार्क्स छोड़ते हैं। प्री बोर्ड का पता है कितना है? बोलो कितना आ जाएगा। प्री बोर्ड में उसने आई थिंक 24 ऐसा लाया था। इसमें क्या करो, cos थीटा को t पुट कर लो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइनस नहीं हुआ, क्या, लिमिट चेंज क्यों हुआ पाई बाय 2 से पाई? अच्छा π/2 ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ, टाइपो मिस्टेक है। इधर लाइट कट गया है, गर्मी हो रहा है वैसे ही। एक महीना बस तो साइन थीटा बाय 3, हाँ? साइन क्यूब थीटा बाय 3। एक महीना उन लोग को बस हम इसके लिए ट्रेन किए कि लाइट है, वहां लाइट है बस एक महीना उनको इसके लिए ट्रेन किए थे कि तुम कीबोर्ड में सीखो अच्छा, उल्टा ताकि तुमको फाइनल सर साइन क्यूब थीटा बाय 3। नहीं वैसे नहीं, वो आसान करना है। हो गया, आंसर सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को टी पुट कर लिए, तो cos थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा हमारा डी टी। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस r 0 से π/2 cos थीटा डी थीटा डी टी में बदल गया, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस r टी क्यू बाई 3। 0 से π/2 ही है, तो t में हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, t को हमको पुट करना पड़ेगा साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा बाई 3 0 से π/2। कितना आ जा रहा है सॉल्व करने पे, 1/3। साइन π/2 इक्वल टू 1/3 r/3 आ रहा है, माइनस कहीं गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन, देखो एक बार कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तुम्हें नेट देखने दो।
तुम लोग भी देखो एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ लिखा गया है। तुमको अभी पता है सर्कल का काफी ट्रेनिंग कितना लेक्चर चला है क्लास 8 9 में सर्कल कितना लेक्चर गया था। जो 8 लेक्चर में मैंने कंप्लीट सर्कल पढ़ाया, 8 या 9 लेक्चर। तो 9 लेक्चर पढ़ाने के पीछे मोटिव ये नहीं था कि मैं टाइम पास करना, मैं चाहता उसको 3 लेक्चर में खत्म करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। पता नहीं तुम लोग को अब तक कितना याद है वो चैप्टर नहीं आया, मुझे नहीं पता। अब 11 में सर्कल चैप्टर पढ़ोगे ना, तब उन सब चीज का सारा का जरूरत पड़ेगी। तो समीरी तो है तुम लोग का, तो बोला सर इतना लंबा क्यों ले जा रहे हैं, तो मैं मत कर क्लास, तेरे को एनसीईआरटी में कभी पढ़ा के निकाल दो। पता नहीं। हाँ ठीक है, देखो इधर वाला हम मिटा रहे हैं, फिर से एक बार देख रहे हैं, क्योंकि इसी में बताएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इतना लंबा नहीं जाएगा भाई। देखो यहाँ पे जब हम इसको r लिखे हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे y को क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, इसी को यूज कर लें। क्यों ज्यादा हम y के चक्कर में पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा चीज कि यहाँ पे जो हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, तो ये हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये जो हमारा dy यहाँ हम यूज किए हैं उसको हम r d थीटा यूज कर सकते हैं क्या, बोलो। जो हम यहाँ dy यूज किए हैं उसको r d थीटा यूज कर सकते हैं क्या। आंसर क्या होगा? आंसर r/2 आएगा। ठीक है, उसको छोटा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे r था, ये d थीटा था, तो यहाँ पे हम r d थीटा dy को लिख सकते हैं, बोलो, जैसा कि पीछे लिखे थे। और y को यहाँ से r cos थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई r sin थीटा, ये हमारा r d थीटा है, तो यहाँ से डायरेक्टली आ जा रहा है 2 पाई r sin थीटा d थीटा। तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा r का स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर sin। ठीक है, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, सब चला जाएगा, sin थीटा d थीटा बचेगा, d थीटा, इतना ही बच रहा है। ठीक है, भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से π/2। ठीक है, और y का जो वैल्यू है यहाँ पे हमको पता है, तो हम डायरेक्ट वही यूज कर लेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू जो पता है, r cos थीटा पता है। ठीक है, यहाँ पे m sin थीटा पहले से है, नीचे m से m गया, ये 0 से π/2, उतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ा। r बाहर निकाल लिए, ये sin थीटा और cos थीटा क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा/2 हो जाएगा क्या, बोलो। यस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं r/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2 थीटा/d थीटा। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1। वही बोल रहे हैं लंबा चौड़ा क्यों जा रहा है। ठीक है, यहीं पे हम क्या किए, जो y लिए उसको r cos थीटा रख लिए, और dy जो लिए उसको r d थीटा रख लिए। उतना हमको आगे जाके इंटीग्रेशन में झमेला नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत, बोलो। इन सब चीजों में एक चीज है कि एलिमेंट अगर हम गलत लिए तो और ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, इसलिए इन सब का इतना समझ में आया। यस सर। अद्वै, प्रियांश, यस सर। यस
ठीक है, अब सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालो। 5 महीने पहले तक सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस जानते थे, ऑनलाइन में हम लोग आ गए ना, आई थी 1 महीने के अंदर चेंजेस। ठीक है, इसका निकालो। पता है हम लोग मोटिवेशन और कुछ हम लोग 1 महीने के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल गए, तुम लोग भी ढलो उस पे। सिलेबस कम हुआ है, उसका फायदा उठाओ। 1 महीना हुआ ना भाई, 1 महीने। हाँ, स्टार्टिंग में जब से लॉकडाउन हुआ तो मुझे याद है, जो पहला लॉकडाउन का फेज था, उसमें एक भी दिन क्लास नहीं थी। 3 सप्ताह निकला था, पहला 3 सप्ताह का लॉकडाउन है, उसमें एक भी दिन क्लास नहीं थी। ठीक है, सेम होगा उसके रीजन था कि हम लोग पहले क्या प्रिपरेशन ले रहे थे। सेम होगा कैसे? नहीं, ठीक है, वो तो लेक्चर शुरू करेंगे, वहाँ पे हम दूर में वो दीवार पे खड़े हो जाएंगे, दीवार के पास कैमरा लगा देंगे, तुम लोग देख के करो। फिर हम लोग एनालाइज की थी बॉडी बहुत छोटा वो मेरा प्लान था। जल्दी जल्दी करो, अभी 2-3 का और निकालना है। इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे? डिस्क लेंगे। सॉलिड है अब, इससे डिस्क लेंगे एक। डिस्क ले सकते हैं और क्या है, सॉलिड है, हॉलो हेमिस्फीयर भी ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो हम हॉलो ही ले रहे हैं, डिस्क से भी कर सकते थे। ठीक है, हम एक गलत जगह पे ले लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक हम हॉलो हेमिस्फीयर ले लिए। ठीक है, ये क्या है, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, मोटिवेट तुमको हमारे पढ़ाने के अलावा हम लोग कुछ चीजों से मोटिवेट होना सीखना है। हम लोग ऐसा क्या करके दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं होता है, कहीं नहीं समझ आता है। ठीक है, हम लोग जैसे से कि कोई प्रोवाइड हम लोग ला रहे हैं ना, तो हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो तुम लोग भी करना चाहिए। हम लोग तो यार सिचुएशन पढ़ नहीं पा रहे हो, हम लोग किसी और भी तरीके का मोटिवेशन सीखो। ठीक है, यहाँ पे हम एक और ऐसा सर 0.375 आर 375 ऐसे फ्रैक्शन में 75 3/8 आता है क्या? यस सर। 3/8 आ रहेगा। ठीक है, ऐसा हम मान लिए कि एक हॉलो डिस्क है, हॉलो डिस्क बोल रहे हैं, हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर मान लिए, जो कि यहाँ से गया है r दूरी पे है। ठीक है, ये r रेडियस है और ये थिकनेस dr है। ठीक है, तो इसमें अगर हम dm मास लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बोलो? यहाँ से 2/3 पाई r³ में मास m है, तो 1 यूनिट में 3m/2 पाई r³। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? dv कितना आएगा बोलो? वॉल्यूम कितना आएगा? इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया 2 पाई r² और थिकनेस dr, तो इसका वॉल्यूम हो गया। तो इतने के लिए अगर हम dm मास लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3m/2 पाई r³ इंटू 2 पाई r² dr। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आ गया 3m/r³ r² dr। ये आ गया हमारा dm। ठीक है, अगर dm आ गया तो इसका तो xc और zc दोनों 0 ही दिख रहा है, सिमेट्री से। सिमेट्री से सबको दिख रहा है x और z 0। yc अगर हम निकालना चाहते हैं तो yc में हम r ऑफ
यहाँ पे y ऑफ hollow sphere into dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, यही लिखेंगे। तो हॉलो स्फीयर का आया था हमारा r/2 पे, तो यहाँ पे स्मॉल r उसका है, तो स्मॉल r/2 इंटू dm 3m बाई r³ r² dr डिवाइड बाई m। तो यह आ जाएगा हमारा 3/2 r³ कॉमन इंटीग्रेशन r³ dr 0 से कैपिटल R तक। तो कितना आ जा रहा है बोलो? 3r/8। इंटीग्रेशन सबको आता है ज्योत्सना? यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो रहा है? नो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए तो उसको हम अगर ऐसे डीएम सर एक कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दे दे हमको, ये कुछ फॉर्मेट है, हो सकता है कि वेरिएबल दे दे हमको, कुछ भी निकालने देगा तो हम डीएम मास निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सारे में एक ही कहानी हम बार बार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आया 3r/8। नेक्स्ट है सॉलिड कोन। ठीक है, कोन क्या होता है सबको पता है? यस सर। जो सॉलिड कोन दे रखा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मास से नहीं लेना है, डायमेंशन उसका यूज कर सकते हो, बना ही देते हैं। ठीक है, रेडियस जो है वो r है और ये हाइट जो है h है, मास सेम ही है। सॉलिड कौन है? इसमें कैसा एलिमेंट लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा बताओ? डिस्क। यहाँ पे हम क्या कर लिए, एक डिस्क ऐसा मान लिए, ये हमारा इतना थिकनेस का, यानी कि यहाँ से y दूरी पे जाके हम एक dy एलिमेंट ले लिए, ऐसा ही किए। ठीक है, अब इसका डीएम मास हम कैसे लिखेंगे बोलो? सर अब अब इस हो सकता है क्या बोले? r/4 h/4 हाँ, h/4 आंसर आएगा। तुक्का मारे थे। हाँ, तुक्का मारे। चलो ठीक है, देखते हैं, आ गया तो बढ़िया है। अगर ये y है तो हमको अगर दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये h माइनस y होगा। ठीक है, और ये जो लेंथ होगा, ये जो रेडियस है, ये स्मॉल r हम मान ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमको ये फिगर से दिख रहा है। अब हम मेरा मकसद है डीएम मास लिखना, तो डीएम हम कैसे लिखेंगे? तो हमको इसका वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 pi r² h। 1/3 पाई r² h। तो इतने के लिए मास कितना है? m। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 3m/पाई r² h। अब इसका वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम अगर हम देखें तो कितना आएगा? ऐसा डिस्क है हमारा जिसका रेडियस r है, थिकनेस जो है dy है, तो इसका जो वॉल्यूम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? पाई r² इंटू dy। तो इतने वॉल्यूम के लिए अगर हम डीएम मास लिखेंगे तो यह जाएगा हमारा 3m/पाई इसमें थीटा r। वेरिएबल यूज कर सकते हैं? क्या हुआ? इसमें r के जगह थीटा वेरिएबल यूज कर सकते हैं? थीटा करेंगे तो थोड़ा और देख रहे हो एंगल कैसे चेंज करेगा, हर जगह सिमिलर तो चेंज नहीं करेगा, ऊपर जाएंगे तो शार्प होते जा रहा है। यस सर। थीटा में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पाई r² dy, पाई से पाई गया, आ जाएगा 3m/r² h r² dy। ठीक है, डीएम आ गया। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? y पे।
हम इस पोजीशन से फाइंड कर रहे हैं तो हम RCM बोल रहे हैं, तो ये बोलेंगे वाई डिस्क इंटू DM बाई इंटीग्रेशन DM। थोड़ा सा गड़बड़ होगा इसमें अभी, तो उसको कैसे करेंगे अभी डील देखते हैं। चलो बोलते जाओ तुम लोग। वाई डिस्क क्या होगा, वाई DM 3M बाई R स्क्वायर H। अच्छा कैपिटल H है, कैपिटल H है, R स्क्वायर DY इंटीग्रेशन बाई M से M गया इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं, यानी 3R स्क्वायर H जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ हमारा Y R स्क्वायर DY। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से फिगर देखो तो जैसे जैसे Y चेंज हो रहा है वैसे वैसे R भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन चाहिए होगा, तो ध्यान से फिगर एक बार देख लो, फिर हम बनाते हैं। फिगर देख लिए, उसको हम फिर से बना रहे हैं, आधा पार्ट ही। इधर वाला पोर्शन अगर हम बना रहे हैं आर तो ये स्क्वायर रेडियस प्लस वाई R है, स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा Y हो जा रहा है, ये अच्छा, टोटल H है, और ये जो है वो H माइनस Y है। ऐसा ही दिख रहा है ना। यस सर। हमको R और Y में रिलेशन चाहिए, तो 9th में पढ़े होंगे सिमिलरिटी। ये सर 10th में पढ़ा जाता है। सर लेकिन ठीक हम है, लोग जो नाइन भी में है, पढ़े। पता नहीं, हम भी 9th या 10th में जब पढ़े थे जब देखते हैं। तो ये ट्रेंगल, ये छोटा वाला ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल क्या आपस में सिमिलर दिख रहा है? यस सर। सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं R बाई H माइनस वाई इजकल टू R बाई H। यस सर। ये यस इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, R इजकल टू R बाई H इंटू H माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें हम R की जगह इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि RCM जो आ आप गया कुछ लिख हमारा, रहे हैं क्या? क्यों दिख नहीं रहा है? हेलो, दिख रहा है, हाँ दिख क्या रहा है है। सर? तो पूछ रहे हैं कि लिख रहे हैं क्या। चलो ठीक है, यहाँ से हम R को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3/R स्क्वायर H बाहर था उसको रहने दे रहे हैं, ये Y जो था Y रहने दे रहे हैं यहाँ पे। ये आ जा रहा है हमारा R बाई H H माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर है dy। अब ये y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके h तक। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ। यहाँ से R स्क्वायर बाई H स्क्वायर को बाहर हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से? यस सर। तो 3/h³ नीचे बचेगा, इंटीग्रेशन y h माइनस वाई का होल स्क्वायर dy। इसका जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ आंसर कितना है। y स्क्वायर
आ गया। बंद किए वहां अपने घर के नीचे लाए, फिर से बुका रहे। अरे वो तो बंद हो गया, ऑफिस ही बंद। अरे भाई मेरे, हम लोग यार क्लास में आए तो ऑफिस बंद हो गया। फिर फटाफट हम लोग घर के बाहर हाँ सर आ गया एच कितना आ जा रहा है H4? इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? थ्री एच बाई फोर आएगा सर। 1/, आ जा रहा है 12। ये कितना आ जा रहा है H/4? 1 ठीक है, इसके कितना आ जा रहा है H/4। यहाँ से आगे कैलकुलेशन था, तुम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्लेट। सर होलो कौन वो क्या था? होलोकॉन उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं उसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करेंगे। ठीक है, होलोकॉन उतना जगह आता नहीं, तो उसमें जो एलिमेंट लेते हैं वो थोड़ा सा हट के रहता है, तो उसको क्यों करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करेंगे। फिलहाल नहीं कर रहे हैं। वैसे ट्राई करना हो तो घर पे कर सकते हो। रेक्टेंगुलर प्लेट पहले करो। H बाई ये आ रहा था 4 आ रहा था शायद। इसका H/4 आ रहा है। H बाई रेक्टेंगुलर 3 H बाई 3 सॉल्व किए कि आंसर कहीं से देख रहे हैं? ना हाँ देखा ना सॉल्व किया, पहले का सुना हुआ था मेरा दोनों कौन का। ठीक है, ये H है। मास M है, बेस मान लेते हैं कुछ भी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सर आप पिछला 10 सेकंड में क्या बोले? तो रेक्टेंगुलर प्लेट लिए हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगल ये सब का तो अभी निकालेंगे। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे रॉड्स लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम अगर वाइड दूरी पे जाके एक छोटा सा ऐसा रॉड मान लें, ठीक है, तो जल्दी से फाइंड करो इसका। फिर से सेम जैसे करना है वैसे ही करना है। ये dy डिस्टेंस हो गया, ठीक है। h हाइट है, तो ये हाइट हो जाएगा हमारा h माइनस वाई। ये अगर हम r ले लें या फिर b ले रखे हैं, a इसको b लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इसका हम रेडियस ले ले रहे हैं स्मॉल r। पिछले जैसा ही दिख रहा है, तो तुरंत जल्दी से फटाफट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से एक चीज रिलेशन लिख दे रहे हैं कि जो r/a मिलेगा हमको, r/b जो मिलेगा वो हमको मिल जाएगा h माइनस वाई बाई एच। सिमिलरिटी से यानी r इक्वल टू b/h, h माइनस वाई। पिछला में ये इक्वेशन यूज हुआ था, इसलिए यहाँ भी। डीएम कैसे लेंगे? तो इसका एरिया, एरिया क्या होगा? 1/2 b इंटू 2b इंटू h। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 2b। इसका मास m है, तो 1 यूनिट का हो जाएगा m/bh। ठीक है, तो इसका एरिया अगर हम ले रहे हैं dy, तो इसका लेंथ है 2r, तो dm जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा m/bh इंटू 2r dy। ये सब बातें समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बताओ।
हेलो, सर डीएम कैसे? वही चीज पूछ रहे हैं। इस वाले जो रॉड का अगर हम लोग देख रहे हैं तो रॉड का अगर हम एरिया लिखें तो एरिया क्या होगा? इसका लेंथ जो है वो है 2r और ये थिकनेस है dy, तो एरिया हो जाएगा 2r dy। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एरिया ऑफ पूरा प्लेट बोले, एरिया ऑफ प्लेट, तो आता है हाफ लेंथ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस जो है 2b है और h है, तो 1 के लिए m/bh, तो यहाँ से इतना कर लिया। बोलो इतना में कोई दिक्कत? समझ आया? यस सर। ठीक, ठीक है। अब इस रॉड का जो हम अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? y रॉड इंटू dm, क्योंकि रॉड dm माने हैं, इंटीग्रेशन dm। तो रॉड का कितना आ जा रहा है? तो y दूरी पे है। dm कितना है? तो m/bh इंटू 2r dy। इंटीग्रेट कर लिए, नीचे इंटीग्रेट करके h/6 h/6 नहीं आना चाहिए। यहाँ से हम 2/bh बाहर ले लिए, तो इंटीग्रेशन yr dy। r का वैल्यू पुट कर लेंगे b/h, तो ये आ जा रहा है 2/bh इंटीग्रेशन y b/h h माइनस y dy। b से b गया, ये आ गया 2/h² इंटीग्रेशन y 0 से h तक वेरी कर रहा है, y h माइनस y dy। कितना आ रहा है बाकी लोग का? hy² माइनस y³ हाँ ठीक है, 3 0 से y 0 से h, तो ये कितना आ जा रहा है? 2/h², h³ कॉमन हो जा रहा है, 1/2 माइनस 1/3 यानी 1/6 क्या आ रहा है? h/3। ठीक है, इधर बाकी सॉल्व किए हैं बस, और कुछ नहीं। इतना बात समझ आया कैसे क्या करना है? यहाँ तक अगर हम मेरा आ गया है तो इसके आगे जो भी हम कर रहे हैं मैथ्स है वो तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये जितना भी चीजें आज निकाले हैं सब याद होना चाहिए। रात को 3 बजे भी कोई उठा के अगर बोले तो तुमको याद होना चाहिए कि सबका सेंटर ऑफ मास कितना होता है। ठीक है, फिर भी एक ट्रिक जो याद रखते हैं, सर हाँ पिरामिड का h/3 ऐसे भी कह सकते हैं ना, मतलब कि ट्रायंगल तो सब पे एप्लीकेबल है, तो फिर क्या? कह सकते हैं कि एक्सिस जो पिरामिड वाला है हाँ, उसमें ऐसे कह पिरामिड सकते हैं कहाँ कि है? ट्रायंगल वाले पे जैसे एप्लीकेबल है, वैसे अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को 180 डिग्री घुमा दिया हम लोग तो जेड एक्सिस के हाँ लॉन्ग। हाँ, तो वैसे आगे आएगा, सिमेट्री से भी सॉल्व करेंगे हम लोग कि अगर एक का पता है तो सिमेट्री की यूज करके सॉल्व कर लेना है। ऐसे थोड़े है कि सबका बैठ के इंटीग्रेट करते रहेंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं फॉर्मूला याद रखना है। इतना ही से जितना हम लोग को पढ़ना है सबका आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है CTHRST। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी देओल, ये वाला सर। हाँ ठीक है, सनी देओल को श्रीदेवी याद रखना। सर श्रीदेवी वाला एनवी सर का वीडियो में दिखा होगा। ठीक है, फनी वीडियो देख रहा था, उस पर देखा था। क्या क्या क्या? सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। हाँ सेम सेम चीज बोले तो सर। ठीक है, फेमस है ये सब। वो तो बोलते हैं कि एसडी से किसी हीरोइन का नाम बताओ तो उसमें सनी देओल बोल देते हैं कोई। ठीक है, तो यहाँ से देखो CTHRSD, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन? सर्कल। सर्कल का काम हम लोग पढ़े जो। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन? कोन, ठीक है, टी ट्रायंगल, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेट, प्लेट, एच This here. होलो स्फीयर, आर Right circular cone. रिंग। राइट सर्कुलर कोन, कोन का एक ही पढ़े ही, रिंग। एस
सॉलिड हेमिस्फीयर और डी डिस्क। सब हेमी ही है। फुल वाला तो ऐसे भी हमको नहीं पता था कि सेंटर पे ही है, तो हम लोग फाइंड करे हैं नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पे 2 3 4 डिवाइड कर लो, इधर भी ऐसे डिवाइड कर लिए तो उल्टा लिखेंगे 4 3 2। इसके बाद याद करना होता है, तो इधर रिंग एस डी में आया था तो रिंग का आया था नीचे पाई, इधर 8, ये 3 पाई। ठीक है, अब बाकी सब लिख लेना है। तो सी में यानी कोन में क्या लिखे थे, एच, ट्रायंगुलर प्लेट में एच, हॉलो हेमिस्फीयर में आर, रिंग में आर, सॉलिड में आर, डिस्क में आर। ठीक है, तो ये याद रहता है। ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हो तो भी बढ़िया है, या फिर ऐसे सिनेमा टाइम्स, ऋतिक रोशन, सनी देओल या श्रीदेवी, जिसको बोलना बोलो, संजय दत्त भी बोल सकते हो। ठीक है, सी रिप्रेजेंट कोन, टी ट्रायंगुलर प्लेट, एच हॉलो हेमिस्फीयर, रिंग ये सॉलिड हेमिस्फीयर और ये डिस्क। नेमोनिक्स भी लिख दीजिए। क्या सर नेमोनिक्स जो बताया उसको भी लिख दीजिए। सिनेमा टाइम्स, ऋतिक रोशन, ऋतिक का स्पेलिंग क्या आता है, HRI। RI। टी आई के, यस सर। टी THIK टी एच आई के, ऋतिक। ठीक है, रोशन। सनी देओल लिखना है तो सनी देओल लिखो, श्रीदेवी लिखना है तो श्रीदेवी लिखो, जो भी लिखना है। ठीक है, जिसको याद रखना है अपने से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तुमको याद रहना चाहिए, ये चीज बस याद रखना है कि ये सारे वैल्यूज होते हैं। जितना अभी हम लोग पढ़े हैं ये सारे याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जाएंगे, यानी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में जाएंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। सर उसका इतना, मोशन का भी क्वेश्चन था, हाँ मोशन का भी था, अभी देखे हैं। उसको कंपोनेंट में ब्रेक करके कर लिया। ठीक है, कर हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सेंटर ऑफ मास में। जैसे कुछ मास ऐड कर देंगे तब कितना होगा, कुछ मास हम लोग अगर काट के निकाल लिए हैं तब कहाँ पे होगा, तो उन सब चीजों पे थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, यानी कि अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो कैसा उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, उन सब चीजों के बात करेंगे। ठीक है, सर अब काटने वाला भी होमवर्क में दे दिए थे, अब सब होमवर्क में दे चुके हैं। क्या वो जो मार्क्स काटने का बात कर रहे हैं सर, आप वैसा भी होमवर्क में दे चुके हैं। हाँ बस ऊपर ऊपर देखे थे कि शुरू देखे में बेसिक क्वेश्चन है और फिर आखिर में वो सब है जो एकदम लास्ट में करवाए थे, तो बीच में होगा वो सब, लेकिन था नहीं। हाँ वही तो, पूरा थोड़े देखे, लास्ट तक देखे कि यहाँ तक वो चीज है। ठीक है, और क्या, अगर हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो अब कर लेना, काटने वाला कल के बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। और पिछला चैप्टर हो गया सारा। हाँ, इससे HC वर्मा हो गया। मॉड्यूल मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4 चल रहा। 2 दिन से पूरी चल रहा है। ठीक है, और किस किस चीज में डाउट है? सर HC वर्मा का था एक क्वेश्चन। हाँ, सर HC वर्मा का था एक क्वेश्चन। ठीक है, और सर जो कौन आपको सा? भेजे थे वो बना दीजिएगा। अच्छा, वो तो देखे नहीं। ठीक है, कल बता देंगे सारा। HC वर्मा वर्क और एनर्जी सबका हो गया है।
ज्योत्सना, क्वेश्चन 32 में मेरा डाउट था। ठीक है देख लेंगे। ज्योत्सना, नहीं सर। करो, कब करना है? और प्रियांश एचसी वर्मा हुआ? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ। कहाँ तक हुआ? सर पूरा नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 थोड़ा बचा और सब्जेक्टिव आधा के आसपास बचा। अभी तक कर क्या रहे हो इतने दिन से? पूरी का थोड़ा आ जा रहा था सर का। खत्म करो इसको जल्दी, 2-4 दिन में फिर सेंटर ऑफ मास बढ़ जाएगा। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन हो गया, मोशन वाला तो 2 दिन चलेगा, उसके बाद कोलिजन ये सब शुरू हो जाएगा। पेंडिंग रखते जाओगे तो लास्ट में तो इतना बंडल दिखेगा कि फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा। और पहले सर्कुलर एनएलएम ये सब कर लियो। यस हाँ सर, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको भी कंप्लीट करो और कल एचसी वर्मा में जितना डाउट होगा वर्क और एनर्जी वाला सारा सबको बोल रहे हैं, सबको कंप्लीट करो लास्ट तक। और जो जो डाउट बच रहा है उन सबको कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एचसी वर्मा कल हम लोग वर्क और एनर्जी डिस्कस करके खत्म करना है, ठीक है? ठीक है सर। तो ठीक है, फिर एंड कर दें। थैंक यू सर। बाय।